वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8। अब तक हम लोग रेशनल नंबर को ही पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ में पढ़े एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें भी ठीक वही सब प्रॉपर्टी है जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में कहता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इज आल्सो ए रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर ही देता है। सो कॉल हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/8 को 8/9/11 से, तो ये हमें मल्टीप्लाई करने पर 45/88 देता है, ये रेशनल नंबर का। ठीक उसी तरह से ये कहना है 10 द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है नंबर गिव ए रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर ही देता है। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। किसका? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहता है कंसीडर टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर अगर लेते हैं 6/3 एंड -7/8, तो इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं भी। जैसे ये मान लिया जाए A/B है, ये C/D है, तो ये C/D और ये A/B करें, यानी ऑर्डर को चेंज कर दें, तो हमें ये सेम वैल्यू देता है। जैसे ये LHS हुआ और ये RHS हुआ, तो LHS को हमने पहले किया, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर -7/12 आता है। RHS को किया यानी इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो इस मल्टीप्लाई करने पर इसका भी -7/12 आता है। यानी LHS और RHS बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन में मेरा क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम वैल्यू देता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहता है कंसीडर एनी 3 रेशनल नंबर, कोई 3 रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे ये रेशनल नंबर 1, 2, 3 रेशनल नंबर लिया है, तीनों रेशनल नंबर में एसोसिएट करते हैं। जैसे ये A/B हुआ, C/D हुआ, E/F हुआ, तो एक बार C/D और A/F को एसोसिएट किया और दूसरी स्थिति में A/B और C/D को एसोसिएट किया। यहाँ पर थोड़ा सा लगाव हो गया, इसको ध्यान देना है। ये E/F बाहर में है, तो ये टर्म मेरा LHS है और ये टर्म मेरा RHS है। तो LHS को हमने लिया, तो इसको जब कैलकुलेट किया तो ये 6/35 आता है। फिर RHS को लिया, इसको जब कैलकुलेट किया तो ये भी 6/35 आता है। यानी LHS और RHS सेम वैल्यू देता है। 10 ग्रुपिंग 3 और मोर रेशनल नंबर, इस तरह से 3 और 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एनी ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइंग देन विल नॉट चेंज द आंसर, तो आंसर जो होता है वो चेंज मेरा नहीं होता है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कहता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, गिव द सेम रेशनल नंबर, वही रेशनल नंबर देता है। यानी 7/8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/8 ही देगा, -4/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -4/6 ही देगा। अब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल में क्या होता है? ए रेशनल नंबर 5/9, अगर ये 5/9 है, देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर, ये अगर रेशनल नंबर को शो करता है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 9/5, अगर इसी को 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं विल गिव द प्रोडक्ट 1, तो दोनों का प्रोडक्ट मेरा 1 आएगा। तो दैट इज 5/9 इंटू 9/5 इजकल टू 1। सो 9/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/9, यानी ये जो टर्म है मेरा
इसी को हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, यानी ये टर्म मेरा इसका रेसिप्रोकल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब हुआ कि एडिशन करते हैं और उस पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या होता है, ये टर्म इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, ये टर्म इसमें भी मल्टीप्लाई होता है। ये देखिए ए बटे बी इंटू सी बटे डी यहाँ लिखा, और ए बटे बी इंटू सी बाई एफ ई बाई एफ यहाँ लिखा। बीच में प्लस का सिंबल है तो बीच में प्लस का सिंबल दिया। यही चीज़ हमको देखना है वेरीफाई करने। वेरीफाई हमने किया क्या, ए बाई बी को मान लिया 4/5, सी बाई डी को 2/3 और ई बाई एफ को 6/7। तो एल एच एस लिया, यानी ये टर्म लिया, ये टर्म लिया एल एच एस, इसका वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने पर हमें वैल्यू देता है कितना, तो 128/105। फिर आर एच एस लिया, आर एच एस का यानी ये वैल्यू, ये टर्म लिया, इस टर्म में इसका वैल्यू पुट किया जो हमने लिया है रेशनल नंबर। वैल्यू पुट करने पर इसका भी रिजल्ट मेरा आता है 128/105, यानी एल एच एस और आर एच एस सेम रहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी मेरा क्या होता है, वैल्यू एल एच एस और आर एच एस सेम रहता है। अब है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें जीरो देता है। इसके बाद देखेंगे डिवीजन। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में क्या है, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन रेशनल नंबर विथ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर नंबर। रेसिप्रोकल अभी हमने उधर देखा। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। यहाँ पर देखिए 6/7 को डिवाइड किया 8/9 से, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा 9/8, और इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरा ये आंसर आता है कितना, 27/58। 28 भी 2 से कटेगा 28। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। जैसा कि हम लोग एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक डिवीजन में भी प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में कहता है कि डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर रिजल्ट्स इन अनदर। अगर दो रेशनल नंबर का हम डिवीजन करते हैं तो कोई और नंबर आता है रेशनल नंबर, बट डिवीजन बाय जीरो, लेकिन जीरो से अगर डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इनफिनाइट, ये ध्यान रखना है फॉर एनी रेशनल नंबर। लेट अस टेक टू रेशनल नंबर। यहाँ पर दो रेशनल नंबर अगर हम लेते हैं 27/35 एंड -9/25, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये मेरा आता है कितना, तो -2 एंड 1/7। अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड होता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं, वी से दैट डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो डिवीजन जो होता है रेशनल नंबर में वो अंडर क्लोज में नहीं आता है। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहता है कंसीडर एनी टू रेशनल नंबर। कोई दो रेशनल नंबर को हम लेते हैं 15/16 एंड 5/8। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, कम्यूटेटिव में क्या होता है, ऑर्डर चेंज करते हैं। ये A/B है, ये C/D है, तो यहाँ पर C/D पहले और ये A/B। तो ये हमें वैल्यू सेम नहीं देता है। LHS को हम देखेंगे, LHS में आता है मेरा कितना, 1/1 एंड 1/2। और RHS में देखेंगे तो RHS में आता है 2/3।
तो ये दोनों वैल्यू हमें सेम नहीं देता है, डिवीजन में नहीं देता है। 10 रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता है, नहीं शो करता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी वही चीज़ें हैं, एसोसिएट करते हैं। कंसीडर एनी 3 नंबर रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर लेते हैं, एक बार इस दोनों को एसोसिएट किया, एक बार इस दोनों को एसोसिएट किया, LHS को कैलकुलेट किया, RHS को कैलकुलेट किया, तो LHS और RHS दोनों हमें बराबर नहीं देता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम वैल्यू देता है, और सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में सेम वैल्यू नहीं देता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास इतना ही। आप लोग होमवर्क बनाइएगा, होमवर्क हम दे देते हैं, डेली देते हैं। आप लोग प्लीज़ होमवर्क बनाया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।